नमस्कार दोस्तों। रीट L1 और L2 के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। आखिर रिजल्ट आगे क्यों खिसक रहा है और कब रिजल्ट आने वाला है, इसकी हम पुष्टि करने वाले हैं आलोक राज जी के अपडेट्स के साथ में। आलोक राज जी ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी पर अपना इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनसे सवाल पूछे गए हैं लेवल 1 लेवल 2 के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, और क्या लेवल 2 के अंदर पोस्ट बढ़ने वाली हैं या फिर लेवल 1 के अंदर जो 2000 पोस्ट बढ़ी है वही रहने वाली हैं, और इसके फाइनल कट ऑफ को लेकर और रिजल्ट्स में इतनी देरी का मेन जो रीज़न क्या रह रहा है, कितने सवाल डिलीट होने वाले हैं L1 और L2 के अंदर, इन सब की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट्स को लेकर। रिजल्ट्स की बात करने से पहले हम आलोक राज जी के इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछे गए सवाल के बाद में उनका क्या जवाब था वो देखिए। हमारा प्रयास था कि हम अप्रैल के अंत में उनको शुरू कर दें, लेकिन जैसा आप सबको मालूम होगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही पुराने सहयोगी श्री बैरवा साहब का इंतकाल हो गया था, उनका स्वर्गवास हो गया था, और वही इस पूरे सेक्शन को देखते थे। उसकी वजह से काफ़ी व्यवधान आया, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। बैरवा साहब बहुत ही अच्छे हमारे कर्मी थे और मेरे एडवाइज़र थे, तो लेकिन फिर भी उसके बाद हमने नई टीम लगाई है, तो उसमें भी थोड़ा व्यवधान पड़ रहा है। जैसे कुछ लोग अभी बीमार पड़ रहे हैं, कोई भर्ती हो रहा है, तो वो थोड़ा सा इशू है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा इस मई के महीने के अंदर ही हम सारे रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे। थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे मई के महीने तक निकालें इसका रिजल्ट। दोस्तों, आलोक राज जी के वीडियो को देखने के बाद में, उनसे पूछे गए सवाल को जानने के बाद में ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बोर्ड है जो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, उसका काम बहुत धीरे हो रहा है। आलोक राज जी बताते हैं कि बोर्ड के जो सदस्य थे PL बैरवा जी, जिनकी टीम जो ऑब्जेक्शन आ रहे थे L1 और L2 के अंदर, उनके निस्तारण का काम कर रही थी, लेकिन उनके निधन के बाद में वो काम पूरी तरीके से ठप हो गया और अब दूसरी टीम गठित की गई है और उस टीम के अंदर भी काफ़ी सारे सदस्य हैं जो बीमार हो रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। दूसरा सवाल जो आलोक राज जी से पूछा गया था, जो आपके 21 सवाल के आपको बता रहे हैं कि बच्चों को डर सता रहा है कि इसमें क्वेश्चंस डिलीट होंगे। क्वेश्चंस तो कुछ डिलीट होंगे जरूर से, और जब डिलीट होते हैं क्वेश्चन तो उसके मार्क्स, जो उसके डिलीट क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं, वो बाकी सभी क्वेश्चंस पर बराबर बांट दिए जाते हैं। जैसा आपको मालूम है, नया हमने पद्धति स्टार्ट किया है कि जब उसके मार्क्स जो बांटे जाएंगे तो जो बढ़ा हुआ वेटेज होगा वो तो सही करने पे मिलेगा, लेकिन यदि आपका प्रश्न गलत हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा नेगेटिव मार्क नहीं कटेगा। तो ये इससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा जिन बच्चों के सवाल गलत होते हैं, तो इससे कोई नुकसान किसी का नहीं होगा और सभी को बराबर ये एप्लीकेबल होगा। पहली बात। आलोक राज जी से जब पूछा गया कि L1 L2 के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए हैं और कितने सवाल डिलीट हो रहे हैं, तो उन पर उनका ये भी रिएक्शन था कि बोर्ड है जो अपना काम लगभग कर्तव्यनिष्ठता से कर रहा है, लेकिन जो सवाल डिलीट हो रहे हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, हर एग्ज़ाम की यही बात रहती है कि ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं और जो सवाल डिलीट हो रहे हैं उसको लेकर है जो अभी अपना बोर्ड है जो लगभग काम नहीं कर पा रहा है, और उसका दोष है जो आलोक राज जी ने खुद अपने ऊपर भी लिया है। और रही बात L1 L2 की ऑब्जेक्शन की, तो काफ़ी संख्या में उन्होंने बताया है कि सवाल डिलीट हो रहे हैं। उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 5 से 7-8 सवाल तक भी डिलीट हो सकते हैं L1 के अंदर, जिस तरीके से 2700 के लगभग है जो ऑब्जेक्शन लगे थे 108 क्विज पर। और L2 की रही बात, तो सब्जेक्ट वाइज उनमें भी अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, जिनकी सूचना छात्र RTI से मांग रहे हैं और वो प्रोवाइड भी कर रहा है। और हमने काफ़ी सारे वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट पर लगे ऑब्जेक्शन के बारे में भी पिछले वीडियो में बात की है। तो L2 के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी संख्या में सवाल डिलीट हो रहे हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर अनुमानित 2 से 3 या फिर 4 से 5 सवाल तक भी डिलीट हो रहे हैं। रीट के रिजल्ट को लेकर और अन्य भर्तियों को लेकर भी लगातार छात्र जो सवाल उठा रहे थे, तो आलोक राज जी अब ट्विटर पर बहुत कम एक्टिव हो गए और वो छात्रों के जो कमेंट्स पहले देखते थे, उनको रिप्लाई करते थे, वो उन्होंने अभी बंद कर दिया है और कुछ खास अपडेट्स को लेकर या फिर रिजल्ट्स की अपडेट को लेकर ही वो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। अन्यथा जो उन्होंने ट्विटर पर छात्रों के रिप्लाई देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि बोर्ड की कार्यशैली लगभग धीमी हो रही है। इसी वजह से वो है जो रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और ट्विटर पर एक्टिव भी नहीं है। आपको क्या लगता है L1 L2 के अंदर कितने सवाल के लगभग डिलीट होंगे? और जो आलोक राज जी की तरफ से जो इंटरव्यू में दिया गया जवाब था, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि किसी एक व्यक्ति की डेथ की वजह से है जो
बोर्ड अपना काम इतनी धीमी गति से कर रहा है, या उनके द्वारा दिए गए जवाब से क्या आप संतुष्ट हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले अपडेट्स के अंदर। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आपको नए वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।